श्री सीतारामचंद्राभ्या नमः। विदाई की रथ यात्रा और अयोध्या का स्वागत। श्री राम सीता का आगमन। बालकांड सर्ग 45 श्लोक 23 से 33 रामायण। सत्यं शिवम सुंदरम श्री राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। श्री सहित दिनकर बंस भूषण काम बहु छवि सोहई। नव अंबुधर बरगात अंबर पीत सुर मन मोहई। मुकुटांग दादी विचित्र भूषण अंग अंगन ही प्रति सजे। अंभोज नयन बिसाल उर्भुज धन्य नर निरखंती जे। जय श्री राम। आप सभी धर्म प्रेमियों का स्वागत है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की दिव्य श्रृंखला में। आज हम देखेंगे बालकांड सर्ग 45 श्लोक 23 से 33 का अद्भुत प्रसंग, जहां विवाहोपरांत श्री राम, लक्ष्मण, सीता, उर्मिला सहित सभी रथों में अयोध्या की ओर प्रस्थान करते हैं और अयोध्यावासी उनके स्वागत को आतुर हैं। कल हमने देखा कि राजा जनक ने सीता को श्री राम के साथ विदा किया और उनके उपदेशों में धर्म, मर्यादा और माता पिता का आदर्श भाव समाहित था। आज के श्लोकों में वर्णन है उस अद्भुत यात्रा का, जिसमें अयोध्या लौटते श्री राम और उनके साथियों का भव्य स्वागत होता है। नगरवासियों ने फूलों से रास्ते सजाए, नगाड़े बजाए और चारों दिशाओं में श्री राम के नाम का जयघोष गूंजा। यह प्रसंग हमें दिखाता है कि जब धर्म, प्रेम और मर्यादा एक साथ चलते हैं तो संपूर्ण समाज उत्सव में डूब जाता है। उवाचैनम स्मितं कृत्वा रुद्रम शूलधरम हरिया। दैवतैर्मध्यमाने तु यत्पूर्वं समुपस्थितं तेस्तत्त्वदीयं सुरश्रेष्ठ सुराणामग्रतो हि यत्। अग्र पूजा में स्थित्वा गृहाणिदं विषं प्रभो 24। श्री हरि ने त्रिशूलधारी भगवान रुद्र से मुस्कुराकर कहा, सुरश्रेष्ठ, देवताओं के समुद्र मंथन करने पर जो वस्तु सबसे पहले प्राप्त हुई है वह आपका भाग है, क्योंकि आप सब देवताओं में अग्रगण्य हैं। प्रभो, अग्र पूजा के रूप में प्राप्त हुए इस विष को आप यहीं खड़े होकर ग्रहण करें। 23 से 24। इत्युक्त्वा च सुरश्रेष्ठस्तत्रैवान्तर्धीयत। देवताना भयं दृष्ट्वा श्रुत्वा वाक्यं तुषांगिना 25 हालालं विषंघोरं संजग्राहामृतोपमम्। देवान् विसृज्य देवेशो जगाम भगवान हरः 26। ऐसा कहकर देव शिरोमणि विष्णु वहीं अंतर्धान हो गए। देवताओं का भय देखकर और भगवान विष्णु की पूर्वोक्त बात सुनकर देवेश्वर भगवान रुद्र ने उस घोर हालाहल विष को अमृत के समान मानकर अपने कंठ में धारण कर लिया तथा देवताओं को विदा करके वे अपने स्थान को चले गए। 25 से 26। ततो देवासुराः सर्वे ममन्तु रघुनंदन प्रविवेशात् पातालम मंथानः पर्वतोत्तमः 27। रघुनंदन। तत्पश्चात देवता और असुर सब मिलकर क्षीरसागर का मंथन करने लगे। उस समय मथानी बना हुआ उत्तम पर्वत मंदर पाताल में घुस गया। 27। ततो देवाः सगंधर्वास्तुष्टुवुर्मधुसूदनम् त्वं गत्या सर्वभूतानां विशेषेण दिवोक्साम 28 पाल्यास्मान् महाबाहो गिरिमुद्धर्तुमर्हसि। तब देवता और गंधर्व भगवान मधुसूदन की स्तुति करने लगे, महाबाहो, आप ही संपूर्ण प्राणियों की गति हैं। विशेषतः देवताओं के अवलंबन तो आप ही हैं। आप हमारी रक्षा करें और इस पर्वत को उठावे। 28। इति श्रुत्वा ऋषिकेशः कामठन रूपमास्थितः 29 पर्वतम पृष्ठतः कृत्वा शिष्य तत्रोद्धौ हर्यः। यह सुनकर भगवान ऋषिकेश ने कच्छप का रूप धारण कर लिया और उस पर्वत को अपनी पीठ पर रखकर वे श्रीहरि वही समुद्र के भीतर सो गए। 29। पर्वताग्रं तु लोकात्मा हस्तिनाक्रमयकेशवः 30 देवानां मध्यतः स्थित्वा ममन्थ पुरुषोत्तमः। फिर विश्वात्मा पुरुषोत्तम भगवान केशव उस पर्वत शिखर को हाथ से पकड़कर देवताओं के बीच में खड़े हो स्वयं भी समुद्र का मंथन करने लगे। 30:1-2। अथ वर्षसहस्रेण आयुर्वेदमयः पुमान् 31 उत्तिष्ठत् सुधर्मात्मा सदण्डः सकमण्डलोः। पूर्वं धन्वन्तरिर्नाम अप्सराश्च सुवर्चसः 32। तदंतर 1000 वर्ष बीतने पर उस क्षीर सागर से एक आयुर्वेदमय धर्मात्मा पुरुष प्रकट हुए, जिनके एक हाथ में दंड और दूसरे में कमंडलू था। उनका नाम धन्वंतरी था। उनके प्राकट्य के बाद सागर से सुंदर कांति वाली बहुत सी अप्सराएं प्रकट हुईं। 31 से 32। अप्सु निर्मथनादेव रसात तस्मात् वैरस्त्रिया उत्पेतुन्नुश्रेष्ठ तस्मात् अप्सरसोपवन। 33। नर श्रेष्ठ, मंथन करने से ही अप जल में उसके रस से वे सुंदरी स्त्रियां उत्पन्न हुई थीं, इसलिए अप्सरा कहलाईं। 33। कल के श्लोक 34 से 45 में जानेंगे कैसे महाराज दशरथ ने पूरे राज्य के साथ श्री राम सीता का भावनात्मक स्वागत किया और उनके आगमन से समस्त अयोध्या कैसे आनंदमय हो उठी। अगर आपको आज का प्रसंग पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।
नीचे कमेंट करें, श्री राम सीता का स्वागत, अयोध्या में धर्म का पर्व। कल फिर मिलेंगे एक नए प्रेरक प्रसंग के साथ। जय श्री राम। बार बार बर मागो हर्षी देहु श्रीरंग, पद सरोज अनपाइनी भक्ति सदा सत्संग। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान, जो जन जंग से आए हैं सो तंग कर ही पयान। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय, राम भक्त हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सुत सरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरिदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम।